कल लाहौर में एक बहुत ही दिलखुराश वाक़या पेश आया, जिसमें एक मोटर मैकेनिक ने पुलिस इंस्पेक्टर को गोलियां मार के कत्ल कर दिया। इस तमाम वाक़या के बाद पुलिस मौका पर पहुंच गई और उस शख्स को जिसने पुलिस इंस्पेक्टर को कत्ल किया था गिरफ़्तार कर लिया और उसका बयान भी लिया, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो चुका है। अभी हम आपको उसका बयान सुनाते हैं और मज़ीद मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं कि आखिर वजह क्या थी और उसने उसको कत्ल क्यों किया। तो आइए उसके बयान की तरफ चलते हैं और बाकी मालूमात आपसे शेयर करते हैं। लाहौर पुलिस के एक इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी आज एक तल्ख कलामी के बाद इस जहाने फानी से कूच कर गए हैं और कातिल ने एक के बाद एक गोली बरसाते हुए उनकी जान ले ली है। और उसके बाद जो मुख्तलिफ किस्म के मौक़िफ़ सामने आए हैं, मैं ज़ाती कैपेसिटी में बहुत सारे मौक़िफ़ जो हैं उनसे इख्तलाफ भी करता हूं, लेकिन इंसान क्या जानवर भी मरे तो दिल गिरफ्तगी होनी चाहिए, तकलीफ और अजियत परेशानी होनी चाहिए। लेकिन आज कुछ ऐसे फैक्ट्स और हकायक सामने रखना चाहूंगा जो रखने जरूरी हैं, लेकिन वहीं एक हकीकत यह भी है कि हम किसी के दिल को ठेस या तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। हम सिर्फ यह बताना चाहते हैं जब मालिक जिम्मेदारी दे तो उस जिम्मेदारी को कैसे निभाना चाहिए। अवलीन जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक ये मामला एक मैकेनिक की जानिब से किया गया है। मैकेनिक का अपना ऑडियो मौक़िफ़ सामने आ गया है, सुनिएगा। कौन जिन्होंने मारा तू? सैफुल्लाह नियाज़ इंस्पेक्टर है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਡੇਲੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰ? ਅੱਛਾ, बड़े परेशान डेली ऐसा कोई तेरा नाम की है? अदील। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਸ਼? अपने थल्ले 100 फुट रोड। मैकेनिक का कहना है कि ये गलीज गालियां देने का अंजाम है। हम गालियां सुनने के लिए नहीं आए और उसके नतीजे में सरकारी पिस्टल से मुबैना तौर पर 10 राउंड फायर किए जाते हैं और इंस्पेक्टर साहब की जान ले ली जाती है। पढ़ के सुना देता हूं जी। मैकेनिक ने फायरिंग करके इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने कत्ल करने वाले मुलजिम मोटर मैकेनिक को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। मकतूल इंस्पेक्टर ने मैकेनिक को गुज़श्ता रात गलीज गालियां दी थी, जिस रंजिश पर मैकेनिक ने इंतहाई कदम उठाया। ये एक चीज आ गई, इससे पीछे 2-3 चीजें और चेंज होंगी, लेकिन मैंने जाती कैपेसिटी में इन साहब के साथ प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किए हैं जिसमें रब को जान देनी है। मैंने ऐसी फैमिलीज के लिए अपने प्रोग्राम के थ्रू लड़ा हुआ हूं जिनको मंशियात के मुकदमों में, जिसमें ये खुद मान रहे हैं ऑन कैमरा कि वो बेगुनाह है, सवारी बिठाई है, सवारी से मंशियात निकली है, ड्राइवर पर मुकदमा डालकर चुके सवारी भाग गई, पुलिस की तलाशी में सवारी भाग गई और ड्राइवर पर मुकदमा डालकर उसकी जान बवाल में डाल दी और उसको हवालात भेज दिया। अल्लाह ताला इनसे मगफरत का मामला फरमाए और इनके मुतासरीन से भी आफियत का मामला फरमाए। अब आगे आ जाते हैं जी। जो पहली डिटेल्स आई थी टिकर्स जो है वो, उसमें अब आप देखें कि बात कैसी बनाई गई है। बाबू साबू चेक पोस्ट पर इंचार्ज इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी का कत्ल हुआ है जी। बहुत तकलीफ बात है। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान मौके पर पहुंच गए जी और डीआईजी ऑपरेशंस ने जाए वकुआ का जायजा लिए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक अफसोसनाक वाकया मामूली तब कलामी के नतीजे में पेश आया है। डीआईजी ऑपरेशंस का ये मौकफ है। फायरिंग करने वाला मुलजिम अदील पुलिस की गिरफ्त में है। फैसल कामरान कह रहे हैं तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंस्पेक्टर सैफ, ये फिक्रा बहुत कीमती है, इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी कानून पर अमलदारी करवाने की कोशिश में जान की बाजी हार गए। दोबारा पढ़ देता हूं। इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी कानून पर अमलदारी करने की कोशिश में जान की बाजी हार गए। ये फैसल कामरान साहब के नाम से मंसूब है, हो सकता है ये सच हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मौजूदा रविश बन निकली है कि जिसका दिल किया इज्जत उतार दी, जिसको दिल की नंगी माओ बहनों की गालियां निकाली, इतनी गलीज गालियां निकाली कि गाली निकालने वाले के अपने जिस्म से पसीने निकल जाते हैं, उसकी अपनी पेशानी तर हो जाती है। गाली सुनने वाले का हालात क्या होते होंगे? मुझे समझ नहीं आती कि आखिर हमें क्यों ऐसा लगने लगा है कि गाली सुनने वाला हमेशा गूंगा निकलेगा, हमेशा बहरा निकलेगा और एक गाली खाने के बाद दूसरी गाली का इंतजार करता रहेगा। हमें क्यों ऐसा लगने लगा है कि मेरी ताकत, मेरा यूनिफॉर्म, मेरी वर्दी हमेशा मेरी प्रोटेक्शन रहेगी। एक इतला यह भी आई है कि ये साहब वक्तन फवक्तन इनके एक मुखबरे खास का भी काम करते रहे। तहरीर के सैफुल्लाह नियाजी इंस्पेक्टर जो कि पुलिस लाइन किला गुजर सिंह लाहौर में तैनात था, जिसने ट्रक अड्डा बंद रोड इलाका थाना शेराकोट में रिहाइश रखी हुई थी, जिसके क्वार्टर के नीचे अदील वल्द जमील सकना तलत पाक 100 फुट रोड शेराकोट नामी शख्स वर्कशॉप पर काम करता था। अमरोज अदील वल्द जमील ने इंस्पेक्टर साहब के दस्ती पिस्तौल से इन पर फायरिंग कर दी, जो कि मुतवफ़ी को लगे, जिसके बाद मौका पर फौत हो गए। मुलजिम अदील ने बताया है कि मुझे रोजाना गालियां देता था, जिसकी वजह से अमरोज मैंने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जनाब डीआईजी ऑपरेशंस जनाब एसपी साहब इकबाल टाउन और मुतल्लिका पुलिस मौका पर मौजूद है। सीखने की जरूरत है, खुदारा आपके बच्चों को आपकी जरूरत है, बेगुनाह बच्चों को अपने माँ बाप की जरूरत है। मंशियात के जाली मुकदमों का अजाब
ऐसा अजाब बरपा हुआ है कि किसी के भी गले डाल दिया जाएगा। मैं एक प्रोग्राम करने गया, वो कहते हैं जो चला गया उसकी अच्छी बात करे, अल्लाह उनके लिए करवट करवट जन्नत का मामला करे, अल्लाह उनके लिए मगफरत का मामला करे। हकूकुल्लाह की माफी तो है, हकूकुल इबाद की माफी बंदे की माफी के साथ मशरूत है। अल्लाह ताला उन लोगों के दिल नरम करे जिनके साथ इन्होंने सख्ती का मामला किया हुआ है कि वो न्याजी साहब के साथ मगफरत के मामले में मुआविन बने। अल्लाह ताला उन ख्वातीन के आंसुओं को खुश करे, उनके दिल से इनके लिए दुआ निकाले कि रबा मैं माफ कीता, तू भी माफ कर दे। मेरे पास प्रोग्राम में ऐसी चीजें रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं जिसमें न्याजी साहब ने इंतहाई बदबख्ती के साथ, मुझे माफ कीजिएगा मेरे पुलिस के जिम्मेदारान भाइयों को शायद बुरी लगेगी, इंतहाई बदबख्ती के साथ, लच्चर, गंदी जुबान, गंदे रवैये के साथ लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी थी। और वो शख्स अपने खानदान का वाहिद कफील था, वो कोई बदबख्त इंसान नहीं था, लेकिन उसको चालान करवाकर जेल भिजवा दिया गया, उस पर मंशियात डाल दी गई जो उसकी थी नहीं, और खुद प्रोग्राम में बता रहे कि उसकी नहीं है, खुद बता रहे हैं। मैं अपने तमाम पुलिस के एहलकार भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर, खुदा के लिए इस चीज को समझने की कोशिश करें। सदाना बागी बुलबुल बोले, सदाना बाग बहारा, सदाना हुसन जवानी मापे, सदाना सोबत यारा, तो ये कुर्सी की क्या औकात है, इस 2% की ताकत की क्या औकात है? आप क्यों ये गुमान कर बैठे हैं कि ये इस जहान भी आपकी मुहाफिज बनेगी, उस जहान भी आपकी मुहाफिज बनेगी? खुदा के लिए जालिम के सामने सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हो, अपनी मर्दानगी का सबूत जालिम के खिलाफ खड़े होकर दें, अपने मां के दूध को हलाल जालिम के खिलाफ खड़े होकर करें। मजलूम की गर्दन पर पांव रख के बेगुनाह की जान लेकर बेगुनाह के खानदान को तबाह करके उसकी बहनों बेटियों को नंगा लटका के क्या आप समझते हैं कि आप दीन की खिदमत करें, कौम की खिदमत करें, अपनी औलाद की खिदमत करें? तल्ख बात है, वक्त पर भी आपको इख्तलाफ हो सकता है कि यह वक्त नहीं था बात करने का, लेकिन यकीन माने कभी तो बात करनी पड़ेगी, किसी को तो बात करनी पड़ेगी। काश आपके डिपार्टमेंट में किसी जिम्मेदार ने बात की होती, आज न्याजी साहब जिंदा होते हैं। किसी डिपार्टमेंट में मौजूद शख्स ने इन साहब को बताया होता कि जनाब जुबान दांतों के बीच रहे तो बेहतर होता है, आज वो शख्स जिंदा होता। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि उसके साथ ज्यादती हुई हो, ताकि उसके लिए कानूनी मामले में भी आफियत का मामला हो और अगले जहान भी आफियत का मामला हो। अब हम यही गुमान कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि वो जालिम ना हो, एटलीस्ट इस मामले में वो मजलूम हो, ताकि उसके लिए शफकत, रहमत और राहत का मामला उसके। बेशक रब माफ करने वाला है, वो माफ जिसको चाहे कर सकता है, माफी अल्लाह के पास है, मेरे आपके पास नहीं है। हम लोग सिर्फ याद दहानी करा सकते हैं, जो चला गया अल्लाह उससे मगफरत का मामला करे, और जो मौजूद है हम आप जैसे, अल्लाह में हिदायत दे कि हम जालिम के खिलाफ मजलूम के मुआविन बने। सोचिएगा, समझिएगा, कोई बात बुरी लगी हो तो हाथ जोड़कर माफी, लेकिन इस माफी का मतलब यह नहीं है कि यह माफी हर जगह मिल जाएगी। रब ताला के हजूर अगर आप बदबख्त रहे तो हम लोगों को याद कराते रहेंगे, तगड़े रहना, जाके गवाही